प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सप्तम सोपान। उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, सो छल छाणी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वहीं स्त्री धन्य है जो पति पाति व्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, और वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न दान देता है, न देता है, न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अर्थात अनन्य राम भक्त
विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, प्रभु मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिय सठहि हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिय न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ अर्थात धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस होई निपजबहूँ। राम कथा ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह सब विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।